लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेक्टिलिनियर मोशन विथ वेरिंग एक्सेलेरेशन इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम किए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग कर्विलिनियर मोशन ये कंसेप्ट लर्न करेंगे। यहाँ पे देखो कर्विलिनियर मोशन के बारे में कुछ पॉइंट मेंशन किए हुए हैं। कर्विलिनियर मोशन दो टाइप की होगी, एक होगा रेक्टेंगुलर सिस्टम टाइप का होगा, ठीक है, और दूसरा कर्विलिनियर मोशन होगा इन नॉर्मल टेंजेंट सिस्टम वाला, ठीक है। तो इसके अंदर क्या फॉर्मूले हम लोगों ने या फिर क्या पॉइंट हम लोगों ने मेंशन किए हुए हैं वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कर्विलिनियर मोशन रेक्टेंगुलर सिस्टम के अंदर क्या दिया वो देखो। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ये हमेशा आर बार से डिनोट किया जाएगा, ठीक है, जो कि इक्वल टू में रहेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यहाँ पर आई जे के ये यूनिट वेक्टर रहेंगे, ठीक है। एक्स वाई जेड ये कोई भी नंबर हो सकता है या फिर इनकी जगह पे कोई भी एक फंक्शन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ टी। अगर हमें आर बार इस तरीके से दिया जाएगा, यानी कि आर बार इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रहेगा, इन दैट केस आर की वैल्यू यानी कि पोजीशन वेक्टर की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। आर इक्वल टू रूट के अंदर हमें क्या लिखना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है वेलोसिटी वेक्टर, जो कि वी बार से डिनोट किया जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ऊपर जो आर बार दिया हुआ था ना उसी का हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी के साथ, ठीक है। तो राइट साइड में क्या बन जाएगा, ये वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के हो जाएगा एंड इट्स वैल्यू इज गिवन बाय v इज इक्वल टू रूट के अंदर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे हमने लिखा हुआ है एक्सलेशन वेक्टर, जो ऊपर वी बार मिला था ना उसी का अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सलेशन वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है, जो कि इक्वल टू के आगे लिखा हुआ है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के एंड इट्स वैल्यू ए इज इक्वल टू रूट के अंदर क्या लिखे हम लोगों ने, आई जे और के जो कोफिशिएंट आए थे उनका स्क्वायर करके एडिशन किया हुआ है, ठीक है। यानी कि ए इज इक्वल टू हमने लिखा है रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये हो गए आपके रेक्टेंगुलर सिस्टम के फॉर्मूले फॉर कर्विलिनियर मोशन, ठीक है। आगे देखो हमने क्या लिखा हुआ है, कर्विलिनियर मोशन इन नॉर्मल टेंजेंट सिस्टम। मोस्टली एग्जाम में इस कंसेप्ट के ऊपर प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। इसके अंदर हमने लिखा है एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू ए बार ए एन, यहाँ पर ई कोने में एन लिखा है, ऊपर बार लिखा हुआ है, प्लस ये ए टी लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, कोने में टी लिखा हुआ है और ऊपर बार दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग इस बार को इग्नोर कर दो, डायरेक्टली आप लोग ये नीचे वाला फॉर्मूला याद रखो। ए इज इक्वल टू रूट के अंदर क्या रहेगा, ए एन स्क्वायर प्लस ए टी होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ए एन क्या रहेगा, ये नॉर्मल एक्सेलेरेशन रहेगा और ए टी क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन रहेगा। ये नॉर्मल एक्सेलेरेशन टुवर्ड द सेंटर एक्ट करेगा कर्विलिनियर मोशन के अंदर, मतलब ये हमेशा अंदर की तरफ आएगा, इस वो एक्सेलेरेशन ये। इसके आगे नेक्स्ट पेज पे हमने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, पेज को टर्न कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वही पॉइंट मेंशन किया हुआ है, वेयर ए एन इज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सलेशन विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द कर्व पाथ, ठीक है। और आगे हमने लिखा है ए एन की वैल्यू क्या रहेगी, ए एन यानी कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सलेशन, उसकी वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर अपॉन रो लिखा हुआ है। ये वी का मतलब ये यहाँ पर वेलोसिटी होगा, आप लोग उसे स्पीड भी कंसिडर कर सकते हो, वेयर वी इज स्पीड एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, ये रो का सिंबल है, रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आगे हमने लिखा है पॉइंट फॉर एनी कर्व वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस टाइप का किसी भी कर्व के लिए रो निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। रो का फॉर्मूला हो जाएगा रो इज इक्वल टू, ये सेंटर लाइन न्यूमरेटर वाले पार्ट में लिखा हुआ है वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये सब कुछ एक ब्रैकेट में और उसके पावर में 3/2 लिखा हुआ है, और डिनोमिनेटर में लिखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर ये फंक्शन दिया जाएगा, कुछ सर्टेन वैल्यूज होगी और उस सर्टेन एक्स और y की वैल्यू सर्टेन वैल्यूज दी होगी और उस वैल्यू पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो आगे हमने पॉइंट मेंशन किया हुआ है यहाँ पर नॉर्मल टेंजेंट एक्सलेशन, ये कर्विलिनियर मोशन के अंदर ए टी लिखा हुआ है यहाँ पर। ए टी इज टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सलेशन, जो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। अगर एक सर्कुलर मोशन है जिसके अंदर अगर स्पीड कांस्टेंट है यानी कि स्पीड यूनिफॉर्म है, इन दैट केस टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे हमने लिखा है फॉर यूनिफॉर्म टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी कि ए टी की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है सर्कुलर मोशन के अंदर, वी यूज दिस फॉर्मूलेस। वी इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन, साइड में टाइम का टी लिखा है, ठीक है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ये ए टी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन डॉट टी स्क्वायर, ये साइड का टी स्क्वायर क्या रहेगा, टाइम का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। और लास्ट में लिखा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी एस, ठीक है। यहाँ पर एस क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल इन सर्कुलर मोशन ये रहेगा, ठीक है। टी इज द टाइम रहेगा, ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, वी वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो इसके बाद दूसरे पेज पे देखो हमने क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है अभी, ये
इज कर्व डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल। ठीक है, आगे लिखा है फॉर वेरिंग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ई टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई टी इज इक्वल टू डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। जैसे कि वेरिंग एक्सेलरेशन के केस में हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करते थे ना, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना होगा। जस्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए टी लिखा हुआ है। ठीक है, या टी ए टी यानी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड नॉर्मल टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। रो इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वी क्यूब अपॉन में ए एक्स यानी कि एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट डॉट वी वाई यानी कि वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट वाई कंपोनेंट माइनस वी एक्स वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट डॉट ए वाई यानी कि एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो ये रिलेशन रहेगा कि इन बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड नॉर्मल टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ कार मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 2 मीटर रेडियस। इसका मतलब रो की वैल्यू हमें दी हुई है 2 मीटर। एट एन इंस्टेंट इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी हमें ऐसा बोला जाता है कि स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 6 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर समथिंग रहेगा। ठीक है, इसका मतलब वो क्या दिया हमें, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ए टी की वैल्यू हमें कितनी लेनी होगी, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी होगी। एंड इट्स टोटल एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द कार एट दिस इंस्टेंस, यानी कि हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी होगी। ठीक है, देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, 5 मार्क के लिए ही पूछा गया था एग्जाम में। क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। अ कार मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 2 मीटर रेडियस, यानी कि रो कितना हो गया, 2 मीटर हो गया। एट एन इंस्टेंट इट स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ए टी की वैल्यू कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। टोटल एक्सेलरेशन इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें लास्ट में क्या पूछा है, स्पीड ऑफ द कार पूछा है। ठीक है, एट दिस इंस्टेंट। तो इस क्वेश्चन को गिवन डेटा को मैं यहाँ पर दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ और इस क्वेश्चन को मैं साइड में कर देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और जो गिवन डेटा था क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। रो दिया हुआ था 2 मीटर, ई टी दिया था 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टोटल एक्सेलरेशन ए दिया था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हमें ढूंढना है वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो हम लोग टोटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, सिंस यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, रूट के अंदर ए एन स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने देखा था सर्कुलर मोशन के अंदर इन केस ऑफ नॉर्मल टेंजेंट सिस्टम, नॉर्मल टेंजेंशियल सिस्टम, ये फॉर्मूला देखा था ना, तो वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 10, तो इधर 10 लिखेंगे इक्वल टू रूट के अंदर हमें क्या लिखना होगा, ए एन नहीं पता तो ये ए एन हम लोग एज इट इज रख लेंगे, प्लस ए टी पता है, ए टी की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 6 स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, तो 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे। दोनों साइड स्क्वायर करने पर लेफ्ट साइड में हो जाएगा 100, 100 का स्क्वायर, इधर से रूट चला जाएगा, ये क्या रहेगा, ए एन स्क्वायर हो जाएगा और ये 6 का स्क्वायर में 36 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हमें ए एन की वैल्यू निकाल लेनी होगी, तो 100 माइनस 36 कर दिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट साइड में ए एन स्क्वायर, लेफ्ट साइड में रहेगा 64, ये क्या होगा, ए एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें ए एन की वैल्यू कितनी मिलेगी, देयरफॉर ए एन की वैल्यू हो जाएगी दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने पर 8। ठीक है, यूनिट क्या लिखूंगा मैं इसके साथ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना क्लियर हो गया। देखो इसके बाद और एक फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा, वो क्या होगा, मैंने आगे क्या लिखा है, सिंस ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, वो वी स्क्वायर अपॉन रो होता है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला हमने चेक किया था। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाय रो। हमें ए एन की वैल्यू मिल चुकी है, रो की वैल्यू हमें पता है, वी निकालना था, वो आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। लेफ्ट साइड में ये 8 लिखा, वी स्क्वायर ऊपर लिखा, रो की वैल्यू 2 दी हुई थी, 8 टू द कितना होगा 16 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने पर आपको वी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सिर्फ इतना सा काम करने के लिए आपको 5 मार्क दिए गए थे। ये सेम क्वेश्चन पेपर में 5 मार्क के लिए पूछा गया था। ठीक है, तो इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर अभी दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब टाइम जीरो होने पर वेलोसिटी भी जीरो होगा। ठीक है, एंड मूव्स अलोंग अ सर्क्यूलर पाथ हैविंग अ रेडियस ऑफ 20 मीटर, यानी कि रो की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर है। इट्स स्पीड इंक्रीजेज एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये 80 की वैल्यू होगी। जब भी बोला था स्पीड इंक्रीज होगा एट रेट ऑफ, इसका मतलब क्या होगा, वो 80 का वैल्यू होगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द टाइम पूछा गया है फ्रॉम द स्टार्ट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल वेन इट्स रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बिकम्स 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मतलब क्या हो जाएगा, टोटल एक्सेलरेशन अगर 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है ये भी हमें पूछा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क के लिए पूछा गया था। एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ
having a radius 20 meter, its speed increases at a uniform rate of 0.5 meter per second square. Find the time from the start and distance travel when its resultant acceleration becomes 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डेटा दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ये वाले एरो से शुरुआत करूँगा। ठीक है, ये अपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है यहाँ से। पहले हम लोग यहाँ पर गिवन डेटा लिख देंगे, क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डेटा दिया है वो। ठीक है, तो रो कितना दिख रहा था हमें, 20 मीटर यूनिट के साथ लिखो। इसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, स्पीड इंक्रीज एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ, यानी ये क्या हो जाएगा, 80 का वैल्यू हो जाएगा। इधर मुझे क्या लिखना होगा, 80 जो कितना है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मुझे लिखना है। ठीक है, फाइंड द टाइम, यानी कि टी ढूंढना है, उसको लास्ट में लिखूंगा। टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा, ए इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर टी हमें ढूंढना है और टोटल डिस्टेंस भी ढूंढना है ना, तो उसको हम लोग एस कर देंगे। एस इज इक्वल टू ये क्वेश्चन मार्क कर दिया। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे। टोटल एक्सेलरेशन पता है हमें 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी पता है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनकी वैल्यू से हम लोग क्या कर देंगे, नॉर्मल एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो देखो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ए इक्वल टू रूट के अंदर क्या होता है, ए एन स्क्वायर प्लस ए टी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में रूट चला जाएगा, वो क्या लिखेंगे हम लोग, ए एन स्क्वायर प्लस ए टी का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी दी हुई यहाँ पर 1.5, तो इधर मुझे क्या करना होगा, 1.5 का होल स्क्वायर करना होगा इक्वल टू, इधर क्या आएगा, ए एन स्क्वायर आ जाएगा, इधर क्या होगा, ए टी कितना दिया हुआ है आपको 0.5। ठीक है, तो इधर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1.5 का होल स्क्वायर करने पर कितना होगा, 2.25 होगा ये, माइनस ये प्लस 0.5 का होल स्क्वायर है ना, लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा, 0.25 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या रहेगा, ए एन स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड में हम लोग, मतलब इसके आगे के साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, 2.25 माइनस 0.25, सब्ट्रैक्शन करने पर कितना रहेगा, लेफ्ट साइड में 2 रहेगा। ठीक है, तो उसको मैं दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ। यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमें क्या वैल्यू लिखनी होगी, 2 लिखनी होगी, राइट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, ए एन स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेने पर हमें ए एन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 का स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर रूट वैल्यू देखो कितना आएगा, 1.414 आएगा, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 1.41 ही लिख देंगे। यूनिट के साथ लिखेंगे वैल्यू को, 1.41 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। इसके बाद हम लोग ए एन का फॉर्मूला जानते हैं। देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन रो होता है। ठीक है, रो यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। ए एन हमें पता है, रो हमें पता है, यहाँ से हम लोग वी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखा, ए एन की वैल्यू लेफ्ट साइड में 1.41 इक्वल टू ऊपर किया वी स्क्वायर अपॉन में कर दूंगा मैं 20। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में फिर हमें लिखना होगा ये 1.41 इंटू 20 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। डायरेक्टली मैं यहाँ से वी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, वी इज इक्वल टू 1.41 इंटू 20 या फिर 14.1 इंटू 2 का हमें क्या निकाल लेना है, स्क्वायर रूट निकाल लेना है। ठीक है, तो रूट ऑफ क्या लिखा लेता हूँ मैं, 1.41 इंटू 20 कर देता हूँ। डायरेक्टली रूट के अंदर वो वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है। ठीक है, तो देखो उसका आंसर हमें कितना मिलेगा, 5.31। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद हम लोग 2 ही डिजिट लिखा करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 5.31 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी होने के कारण यूनिट क्या होगा उसका, मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, इसे हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। तो देखो पार्टिकल ने v इज इक्वल टू 5.31 सेकेंड मीटर पर सेकेंड का स्पीड अटेंड करने के लिए कितना समय लिया, ये हमें नहीं पता, तो वो समय हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसके आगे हमें क्या करना होगा, बाय यूजिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, नहीं यू टी प्लस हाफ 80 नहीं होगा, यू प्लस 80 होगा। ये फॉर्मूला में गलत लिख रहा था, अगर ये लेफ्ट साइड में एस लिखता तो यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर लिखना चाहिए था। वी इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस 80 होता है। ठीक है, यू प्लस 80 होता है, लेकिन यहाँ पर ये टेंजेंशियल एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है, तो हम लोग इधर कोने में 80 दिखा देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा ये। अभी देखो ये स्पीड हमने कितनी मिली थी, 5.31, तो वो 5.31 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कैसे लेंगे हम लोग, 0 लेंगे, क्यों, क्योंकि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला गया था क्वेश्चन के अंदर, तो इनिशियल वेलोसिटी हमने यहाँ पर 0 ली। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें दिया था क्वेश्चन के अंदर, यूनिफॉर्म टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कितना था, 0.5 था, तो यहाँ से हम लोग ये टाइम टी निकाल सकते हैं। ठीक है, जब ये पार्टिकल 5.31 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी अटेन कर देता है तो कितना समय लगेगा, वो हम लोग यहाँ से समय निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये प्लस के आगे 0.5 लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं नेक्स्ट स्टेप में, टी इज इक्वल टू 5.31 अपॉन 0.5। ठीक है, 0.5 इक्वल टू 5.31 अपॉन 5.31 अपॉन में क्या होगा, 0.5 होगा, तो इक्वल टू करने पर उसकी वैल्यू कितनी मिलती है, देखो 10.62 सेकेंड रहेगी। ठीक है, तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 10.62 सेकेंड। तो 10.62 सेकेंड में
ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो अभी हमें निकालना होगा, ठीक है। तो ये क्या लिखे हम लोग, बाय यूजिंग, ठीक है, एस इज इक्वल टू क्या करना होगा मुझे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है, ए टी स्क्वायर, लेकिन ये एक्सेशन कौन सा होता है, टेंजेंशियल एक्सेशन होता है, तो इसके कारण कोने में टी लिखा, ठीक है, और ये टी टाइम वाला। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, डिस्टेंस ट्रैवल रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो जीरो इंटू ये टाइम जीरो रहेगा, ठीक है। तो आगे क्या लिखेंगे, हाफ टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कितना था 0.5 मल्टीपल टाइम अभी आया हुआ 10.62 सेकेंड था उसका स्क्वायर, ठीक है। तो राइट साइड में वैल्यू करोगे कैलकुलेट तो आपको ये डिस्टेंस ट्रैवल कर्व डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल मिल जाएगा, ठीक है, जो इसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर रहेगा। तो वो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस की वैल्यू हमें मिलेगी 28.196 है ना। तो देखो डेसिमल पॉइंट के बाद हमें दो ही डिजिट लिखने हैं, लेकिन तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो पहला वाला डिजिट 1 से बढ़ाना होता है। तो इस 9 की जगह पे 0 होगा तो वो पहला वाला भी 1 भी बढ़ जाएगा, यानी कि हमें क्या लिखना होगा, आंसर 28.20 लिखना होगा, ठीक है, 28.20 मीटर। तो इतना ये डिस्टेंस ट्रैवल रहेगा, ठीक है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हमें अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन भी करना है। क्वेश्चन में दिया है द y coordinate of a particle is given by y is equal to 6t cube minus 5t if ax is equal to 14t meter per second square and vx is equal to 4 meter per second at t is equal to 0. Determine the velocity and acceleration of particle when t is equal to 1 second, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को रीड करने पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो भी क्वेश्चन है वो कर्विलिनियर मोशन का तो है, लेकिन वो रेक्टेंगुलर सिस्टम के अंदर आया हुआ है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मतलब क्या होगा, जिसके अंदर वी एक्स, देखो वी एक्स दिया है यहाँ पर और ये एक्स दिख रहा है, इसका मतलब ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और ये एक्सेस का एक्स कंपोनेंट है। इसका मतलब वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट भी होगा और एक्सेस का वाई कंपोनेंट भी होगा, ठीक है। इसका मतलब ये कर्विलिनियर मोशन का प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर सिस्टम, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड कर लेते हैं। द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय वाई इज इक्वल टू 6t क्यूब माइनस 5t, ठीक है। अगर हम लोग इस वाई वाले पार्ट का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई मिलेगा, डी वाई बाई डी टी मिलेगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलेरेशन है 14t मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी है एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम 0 सेकंड होने पर। डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन t इज इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डेटा दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो गिवन वाले पार्ट में क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डेटा दिया हुआ था वही हमने लिख दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करने वाले हैं। y इक्वल टू क्या दिया होता है, 6t क्यूब माइनस 5t मीटर, ए एक्स एक्स का एक्स कंपोनेंट 14t दिया हुआ था, इधर मुझे टी भी लिखना चाहिए था, 14t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। वी एक्स वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट दिया था 4 मीटर पर सेकेंड एट टी इज इक्वल टू 0। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन व्हेन टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में सब जो गिवन y की वैल्यू दी उसे लिख लेते हैं। सिंस y इज इक्वल टू क्या दिया था हमें, 6t क्यूब माइनस 5t दिया हुआ था, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विथ टू t के साथ, ठीक है। तो वह कैसा हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। वाई कंपोनेंट को हम लोगों ने टी के साथ डिफ्रेंशिएट किया तो लेफ्ट साइड में हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 6t का क्यूब, टी का क्यूब कितना होगा 3t स्क्वायर और पहले 6 है तो ये कितना हो जाएगा 18t स्क्वायर माइनस 5 रहेगा, ठीक है। ये देन नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, ऐड लिखा t इज इक्वल टू क्या लिखा 1 सेकंड, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड का टाइम होने पर ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना रहेगा वो हम लोग निकाल लेंगे। देयरफॉर वी वाई लिखा, ठीक है, t की जगह पे हमें क्या रखना है 1, तो इधर 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ये 18 साइड का ये 1 रखा t की जगह पे, ठीक है। आगे ये माइनस 5 कर दिया, 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 18 18 18 माइनस 5 13, ठीक है। तो 13 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी का ये वर्टिकल कंपाउंड हो जाएगा, वर्टिकल यानी कि वाई कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पर। देखो हमें एक्सेलेरेशन कितना दिया गया था, एक्सेलेरेशन हमें दिया गया था 14t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया था, एक्सेलेरेशन है ना। एक्सेलेरेशन कब मिलता है, जब हम लोग वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, मतलब ये क्या है, डी वी एक्स अपॉन डी टी है, ठीक है। यानी कि हम लोग वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का अगर डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ तब जाकर हमें एक्सेलेरेशन मिलेगा, ठीक है। तो इसके लेफ्ट साइड में मैं एक्स भी लिख सकता हूँ, लेकिन या फिर एक्स का ही मतलब क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इक्वल टू के आगे क्या रहेगा, ये 14t होगा। तो ये dt वाला पार्ट हम लोग अगर हम लोग राइट साइड लेके जाते हैं तो कैसा हो जाएगा, वो मल्टीपल हो जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, डी वी एक्स रहेगा, राइट साइड में 14t और ये dt आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रेट करने पर यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, आई बी एस का मतलब होगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे इंटीग्रेशन डी वी एक्स वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इक्वल टू ये 14 कांस्टेंट होने के कारण आगे लिखा इंटीग्रेशन टी
लास्ट में dt। तो इंटीग्रेशन dvx है, ठीक है। इंटीग्रेशन dx कितना होता है, x होता है। तो इंटीग्रेशन dvx कितना लिखेंगे हम लोग, सिंपली vx लिखेंगे। इक्वल टू क्या आ गया, ये 14 हमें लिखना होगा। t का इंटीग्रेशन कितना पता होगा आप लोग, t²/2, आगे क्या आएगा, प्लस c आएगा, ठीक है। तो इधर से लेफ्ट साइड में तो ये vx रहेगा, राइट साइड में ये 14/2 7 t² मिलेगा, ठीक है, प्लस c हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला था, एट t = 0 vx उन्होंने बोला था कितना था, 4 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। तो टी की वैल्यू 0 होने पर यहाँ पर वी एक्स कितना लिखेंगे हम लोग, 4 लिखेंगे, ठीक है। टी की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो ये 0² कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको सी की वैल्यू कितनी मिलेगी, सी = मिल जाएगा 4। ये जो सी की वैल्यू हमें मिली है हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे, ये वाले इक्वेशन में, ठीक है। जिधर मैंने एरो किया है ना, वो वाले इक्वेशन में हम लोग सी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो वी एक्स का इक्वेशन क्या बनेगा, देखो वी एक्स रह जाएगा अपने पास 7t² + 4, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, एट t = 1 सेकेंड कर देते हैं। तो t = 1 सेकेंड होने पर वेलोसिटी का एक्स कंपाउंड एक्चुअल में क्या होगा वो भी हमें मिल जाएगा। देयरफॉर ये क्या कर रहा हूँ, vx कर दे रहा हूँ 7, साइड में t की वैल्यू 1 लिख ली हमने, ये आगे का +4 लिखा। 1 का स्क्वायर 1, 1 × 7 7, 7 + 4 हो जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, vx। तो वेलोसिटी का एक्स कंपाउंड आपको कितना मिला, 11 मीटर पर सेकेंड एट t = 1 सेकेंड। और वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट हमें कितना मिला था, एट t = 1 सेकेंड पर 13 मीटर पर सेकेंड मिला था, ठीक है। तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर है, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर है। हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि वाई कंपोनेंट, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देयरफॉर आगे हम लोग क्या लिखेंगे, v = रूट के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, vx² + vy²। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का वैल्यू हमें मिल जाएगा, ठीक है। टोटल वैल्यू मिल जाएगा वेलोसिटी का। वी एक्स कितना था, 11, 11 का स्क्वायर कर देंगे। इधर वी वाई कितना था, 13, 13 का स्क्वायर कर देंगे। इक्वल टू में डायरेक्टली हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं। तो हमें v की वैल्यू मिलेगी 11.029, 11 बोल रहा हूँ सॉरी, 17.029। तो वो वैल्यू होगी हमारी 17.03 लिख सकते हैं हम लोग इससे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 17.03 मीटर पर सेकेंड, इसे हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। इसके बाद अभी हमें एक्सेलेरेशन भी फाइंड आउट करना है व्हेन t = 1 सेकेंड पर। क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें ax कितना दिया होता है, देखो यहाँ पर ax की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें, 14t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिख रही है ना। तो वो वैल्यू हम लोग लिखेंगे एक्सेलेरेशन का एक्स कंपोनेंट व्हेन t = 1 सेकेंड निकालने के लिए, ठीक है। तो आगे का आंसर मैं दूसरे पेज पे स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सीन्स लिखा। ax = कितना दिया होता क्वेश्चन के अंदर, 14t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ था, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट t = 1 सेकेंड लिख लेंगे। t = 1 सेकेंड रखने पर ये लेफ्ट साइड में ax रहेगा एज इट इज़, 14 × 1 कितना रहेगा, 14 ही रहेगा, ठीक है। तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। एंड अभी देखो यहाँ पर हमें ए वाई निकालना होगा। ए वाई नहीं है अपने पास, ठीक है, ए वाई नहीं है अपने पास, लेकिन हमें ए वाई निकालना होगा। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जानते हैं। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि वाई कंपोनेंट कितना था, देखो हम लोगों ने शुरुआत में निकाला था, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 18t² - 5 आई हुई थी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हमें शुरुआत में मिला था, वो उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 18t² - 5 इतनी आई हुई थी, ठीक है। हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। इसका डिफ्रेंशिएट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलेरेशन का वाई कंपोनेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, डी वी वाई, ये जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट, उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, टी के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब राइट साइड में हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना होगा टाइम के साथ। तो t² का डेरिवेटिव 2t, और ये पहले का 18 कितना हो जाएगा, 36t, -5 का डेरिवेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाले इक्वेशन में हम लोग क्या रखेंगे, t की वैल्यू 1 सेकेंड रख लेंगे। तो t = 1 सेकेंड रख दी। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ए वाई तो रहेगा 36 × 1, ठीक है। तो लिख लेते हैं 36 × 1, तो वो कितना होगा, 36 ही रहेगा, ठीक है, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो t = 1 सेकेंड पर हमें एक्सेलेरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट या फिर वाई कंपोनेंट कितना मिला, 36, और t = 1 सेकेंड पे हमें एक्सेलेरेशन का एक्स कंपोनेंट कितना मिला हुआ है, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनसे हम लोग टोटल एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं एट t = 1 सेकेंड, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल एक्सेलेरेशन के लिए ये लिखा, रूट के अंदर हम लोग एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट लिख देंगे, ये एक्स कंपोनेंट हो गया, प्लस ये वाई कंपोनेंट लिखा, ठीक है। तो इक्वल टू रूट के अंदर एक्स कितना था, 14 था, तो ये 14 स्क्वायर करेंगे। ए वाई 36 आया था तो उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट साइड में हमें एक्सेलेरेशन का ये लिखना होगा, राइट साइड में वैल्यू कैलकुलेट करने पर आया हुआ आंसर, और साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, उसका यूनिट लिखेंगे, ठीक है। तब जाके हमारा ये इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें एक्सेलेरेशन की फाइनल वैल्यू मिलेगी 38.626 है, तो उसे क्या लिखेंगे, 0.63 लिख देंगे, ठीक है। 38.63 लिख देंगे, यही फिर ये अपना
फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अ पॉइंट मूव्स अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट आर द x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटीज व्हेन x इज इक्वल टू 3। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट व्हेन x इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेंगे। अ पॉइंट मूव्स अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 with a constant speed of 8 meter per second. What are the x and y components of the velocities when x is equal to 3? What is the acceleration of the point when x is equal to 3? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखने वाला काम नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डेटा दिया है वो उससे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर ये गिवन लिख लेता हूँ। कर्व का इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 हमें लिखना होगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 लिख दिया। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहाँ पर हमें v कितना दिया हुआ है, ये टोटल v 8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, टू फाइन लिखा वी एक्स कॉमा वी आई। वेलोसिटी के एक्स और वाई कंपोनेंट हमें पूछे है, कब, एक्स की वैल्यू कितनी होने पर, 3 मीटर होने पर। ठीक है, अल्सो क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, अल्सो फाइंड एक्सेलरेशन यानी कि टोटल एक्सेलरेशन व्हेन एक्स कितना, 3 मीटर होने पर ही हमें एक्सेलरेशन भी ढूंढना है। देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कैसे लिखेंगे, ये सीन्स लिखा है मैंने और दिया हुआ क्वेश्चन या फिर फंक्शन हम लोग लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ हमें, एक्स स्क्वायर अपॉन 3। इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। ठीक है, तो देयर फॉर लेफ्ट साइड में क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, राइट साइड में एक्स स्क्वायर का डिफरेंस होगा 2x अपॉन 3 लिखा। ठीक है, इसे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सीन्स लिखा मैंने, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, वी वाई लिख लेता हूँ। ठीक है, वी वाई यानी कि क्या होगा, डी वी वाई अपॉन डी एक्स होगा एक्चुअली यहाँ पर, इसे कैंसिल ही कर देता हूँ। देखो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है। ठीक है, वेलोसिटी का मतलब, तो ये क्या लिख रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन वाई का मतलब वाई कंपोनेंट वाला डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वो क्या होगा, यहाँ पर सिंपली डिफ्रेंशिएट होगा, यहाँ पर वाई लिखोगे और अपॉन में टाइम लिखोगे। ठीक है, ये वाई का मतलब क्या होगा, वाई कंपोनेंट में आने वाला डिस्प्लेसमेंट उसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी। ठीक है, तो इसी का मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हो जाएगा। और साइड में क्या हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होता है, और डी वाई बाई डी टी क्या होगा, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो देखो ये वाले पर जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया ना, वहाँ पर हम लोग चेन रूल यूज़ करेंगे। बाय चेन रूल मैं क्या लिख सकता हूँ, लेफ्ट साइड में मैंने वी वाई ही लिखा, यहाँ पर मैंने डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया। ठीक है, ये डी एक्स मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो इसे बैलेंस करने के लिए डी एक्स यहाँ पे लिखूंगा और साइड में क्या हो जाएगा मेरा, डी टी लिखना होगा। ठीक है, तो ये डी एक्स कैंसिल अगर होते तो डी वाई बाई डी टी रहेगा इधर, ये वाले अंडरलाइन के पार्ट जैसा। लेकिन हम लोगों ने ये क्यों किया, हमें वी वाई मिलने के लिए किया है। ठीक है, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन के से, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो लिख सकते हैं हम लोग, डी एक्स बाई 3 लिख सकते हैं। तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू में क्या लिखूंगा, पेज को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। देखो y इज इक्वल टू क्या लिया था, एक्स स्क्वायर बाय 3 ये क्वेश्चन में दिया है, इसका हम लोगों ने दोनों साइड डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। तो लेफ्ट साइड में बना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आगे बना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन का 3। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या फॉर्मूला लिखा था, वेलोसिटी का y कंपोनेंट मतलब क्या होगा, y कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। और वेलोसिटी का x कंपोनेंट मतलब क्या होगा, x कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, डी एक्स बाई डी टी लिखा है। ठीक है, इसके बाद मैंने अंडरलाइन किए हुए पार्ट पर चेन रूल अप्लाई किया है, तो लेफ्ट साइड में मैंने ये वी वाई एज इट इज रखा इक्वल टू डी वाई बाई डी टी था, तो मैंने क्या लिखा, डी वाई के नीचे डी एक्स लिखा, डी वाई के नीचे डी एक्स लिखा डॉट, ये डी एक्स एक्स्ट्रा लिखा तो साइड में मैंने डी एक्स बैलेंस किया और ये अपॉन का टी हमने साइड में लिखा। ठीक है, तो अभी देखो नेक्स्ट पेज पे ध्यान दो, इस डी वाई बाई डी एक्स को, ये जो पहले डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है ना आपको, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x अपॉन 3 लिख सकते हैं, ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, डी एक्स बाई 3 पुट करेंगे, और साइड में जो डी एक्स बाई डी टी दिख रहा है ना, उसे हम लोग क्या पुट करेंगे, वी एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में मुझे इधर क्या लिखना है, 2x बाई 3 लिखना होगा, और साइड में डी एक्स बाई डी टी क्या लिखूंगा मैं, वी एक्स लिख दूंगा। ठीक है, इसके आगे आप लोग ध्यान दो, देखो देयर फोर, या फिर यहाँ पे सीन्स यूज़ कर सकते थे हम लोग, सीन्स यूज़ किया, v इक्वल टू क्या होगा, रूट के अंदर ये फॉर्मूला होता है
टोटल वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है, और वो सब कुछ रूट के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये वी वैल्यू हमें कितनी दी गई थी, 8 दी हुई थी, और रूट के अंदर हम लोग अभी यहाँ से ये वैल्यू लिखेंगे। देखो ये वी एक्स स्क्वायर हम लोग एज इट इज रख लेते हैं, प्लस वी वाई स्क्वायर, वी वाई का वैल्यू ये था, उसका स्क्वायर करूँ तो क्या हो जाएगा, देखो इधर मुझे लिखना होगा, ये 4 लिखना होगा, 4/3 का स्क्वायर 9 लिखूँगा, ये एक्स का स्क्वायर करने पर इधर एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये वी एक्स का स्क्वायर करें तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग, वी एक्स स्क्वायर कर देंगे सिंपली, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करने पर लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, और राइट साइड में रूट चला जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ये क्या रहेगा, देखो 9 वी एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, तो उधर क्या लिख लेता हूँ, 9 वी एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ पहले तो, ठीक है। ये क्या रहेगा, 4 एक्स स्क्वायर, साइड में वी एक्स स्क्वायर रहेगा, अपॉन में क्या रहेगा, 9 आएगा, ठीक है। रूट चला गया था और हम लोगों ने ब्रैकेट के रूट के अंदर वाले पार्ट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर से हम लोग कॉमन बाहर किसे ले सकते हैं, वी एक्स स्क्वायर को। तो न्यूमरेटर से हम लोगों ने वी एक्स स्क्वायर को कॉमन बाहर लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 9 प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, ये 9 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा हमें, ये 64 इंटू मुझे यहाँ ये 9 कर देना है, अपॉन में ये वाला ब्रैकेट में लिख दूंगा, वो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू के आगे क्या लिखूंगा मैं, वी एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने पर 64 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 8, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, अपॉन में हम लोग क्या लिखोगे, ये वाले पार्ट को रूट के अंदर लिखना होगा क्योंकि इधर प्लस है, अगर इधर मल्टीपल होता तो हम लोग 9 का स्क्वायर रूट करते थे और ये 4 एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लिखते थे, लेकिन दोनों के बीच में प्लस होने के कारण ये वैल्यू हमें रूट के अंदर लिखनी होगी, 9 प्लस 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। राइट साइड में क्या रहेगा, वी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आप लोग एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वर्टिकल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट एट एक्स इज इक्वल टू 3 पूछा गया था ना, तो इसके कारण आप लोग यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 3, ठीक है। तो पुट एक्स इज इक्वल टू 3 मीटर कर दिया, तो हमें डायरेक्टली वेलोसिटी का वर्टिकल एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा इधर से, ठीक है। तो देयरफॉर लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये 8 इंटू 3 24 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में रूट के अंदर नीचे क्या रहेगा, 9 प्लस 4, एक्स की वैल्यू हम लोग 3 रख रहे हैं तो साइड में क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इक्वल टू क्या रहेगा, हमें वी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी मिलती है वो, ठीक है। यहाँ पर हमें वी एक्स की वैल्यू मिलेगी 3.577 मिल रही है, तो हम लोग उसे 3.5 लिख देंगे, ठीक है। तो ये वी एक्स की वैल्यू कितनी मिली हमें, 3.5 यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना मिला हमें, 3.5 मीटर पर सेकेंड मिला है। एंड ये वाला स्टेप देखो आप लोग, वी वाई क्या था, वी वाई इक्वल टू 2x/3 इंटू वी एक्स था ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू 3 रख देंगे, 3 कैंसिल, तो 2 टाइम्स ऑफ वी एक्स मतलब क्या मिल जाएगा हमें, वी वाई मिल जाएगा, ठीक है। तो उसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, देयरफॉर सिंस लिख लेते पहले, एंड सिंस वी वाई इक्वल टू क्या था, 2x/3, साइड में ये वी एक्स था, ठीक है। तो वी वाई क्या मिल जाएगा हमें, 2 इंटू 3/3, वी एक्स की वैल्यू ऊपर से मिली हुई 3.5, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने पर हमें वी वाई की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट भी मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में वही पूछा था, वेलोसिटी के हमें एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करने थे, जब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 3 मीटर जब होगी, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो 3 दिख रहा है ना, वो एक्स का वैल्यू था, तो उसको मैं बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा सा, और ये मल्टीपल का साइन है, 3 2 6, 6/3 2 इंटू 3.5 कर देंगे तो हमें वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे कैलकुलेट कर लेता हूँ, 3.5 इंटू 2, 3.58 इंटू 2 करने पर हमें आंसर कितना मिलता है, देखो 7.16, तो वो लिख लेंगे, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट आएगा हमारे पास 7.16, ठीक है। तो ये आधा काम हो गया अपना क्वेश्चन का। इसके आगे हम लोग लिखेंगे नाउ टू फाइंड ए, ठीक है। ए यानी कि एक्सेलरेशन एट एक्स की वैल्यू कितनी होने पर, 3 मीटर होने पर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एट लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो हमें वेलोसिटी का एक इक्वेशन मिला था, ये वाला इक्वेशन मिला था, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट का इक्वेशन मिला था हमें, ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है ना, वो क्या है, ये वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का इक्वेशन है। यहाँ पर हमें वेलोसिटी कितनी दी होती है, इनिशियली कांस्टेंट वेलोसिटी 8, तो इस 8 को हम लोग वी मान लेंगे, क्या कहा, इस 8 को हम लोग क्या मान लेंगे, वी मान लेंगे, या फिर वी नहीं माना तो भी चलेगा। वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का हमारे पास ये इक्वेशन मिला हुआ था, वो हम लोग यूज़ करेंगे। अगर हम लोग इस वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस वी एक्स क्या आया था अपने पास, 8 3 24 आया हुआ था, वो 24 को लिख लेते हैं,
अपॉन में हमें क्या लिखना होगा, 24 लिखा, अपॉन में क्या लिखना होगा, ये रूट के अंदर आया हुआ पार्ट वो क्या था आपके पास 9 + 4x² था, ठीक है। तो ये Vx की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा था 9 + 4x² लिख दिया। ये रूट के अंदर लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में ये अगर ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या लिखेंगे हम लोग 9 + x², इसको एक ब्रैकेट में लिखकर उसके पावर में हमें -½ लिखना होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में ये Vx लिख लेता हूँ एज इट इज़, ये 24 लिख लेता हूँ साइड में, ब्रैकेट कर लेता हूँ, 9 + 4x² कर दिया, पावर में ऊपर लेके -½ कर दिया, ठीक है। अभी देखो ये एक्सेलेरेशन का एक्स कंपोनेंट कब मिलता है, जब हम लोग वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का डिफरेंशिएट कर लेते हैं टाइम के साथ, तब जाके हमें एक्सेलेरेशन का एक्स कंपोनेंट मिलेगा। तो इसका मतलब हमें जो इक्वल टू के आगे जो फंक्शन लिखा है उसका भी डिफरेंशिएट करना होगा, जिसमें 24 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रखा साइड में। इधर क्या करेंगे d/dt ऑफ, ये फंक्शन क्या था 9 + 4x² स्क्वायर ब्रैकेट पावर में -½ था, इसका हमें डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। ये 24 शुरुआत में आगे लिखा, हाफ आगे आएगा तो ये -½ लिखना होगा, साइड में ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे 9 + 4x² लिखेंगे, ठीक है। पावर में क्या करूँगा होगा ये -1/2 -1 यानी कि -3/2 हो जाएगा, ठीक है। साइड में हमें ब्रैकेट के अंदर आए हुए पार्ट का डिफरेंशिएट कर लेना होगा, 9 का डेरिवेटिव 0, 4 कांस्टेंट साइड में, इधर क्या लिखेंगे हम लोग 2x है ना, तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक सॉरी ये x² है, x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, तो पहले का 4, ये क्या लिखेंगे हम फिर 8x लिख देंगे, ठीक है। और राइट साइड में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी के साथ, तो हमें इस आगे x जो बचा है उसका भी डिफरेंशिएट करना होगा, वो क्या लिखेंगे हम लोग dx/dt लिख देंगे, ठीक है। ये dx/dt भी लिख दिया। dx/dt का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट रहेगा, ठीक है। dx/dt मतलब क्या होगा, वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा, वो हमें लिखना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, 24 लिखा, -½ ये एज इट इज लिख देता हूँ, ठीक है। इधर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा मैं 9 + 4x² लिखा, ब्रैकेट के पावर में रहेगा ये -3/2, ठीक है। 8 लिखा, ये x लिखा, dx/dt की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे vx लिखेंगे, लेफ्ट साइड में क्या होगा यहाँ पर ax होगा। तो इधर क्या लिख रहा हूँ मैं एट x की वैल्यू 3 होने पर vx हमें कितना मिला हुआ था, देखो ऊपर पिछले वाले केस में x की वैल्यू 3 होने पर vx हमें कितना मिला हुआ है 3.58 मिला हुआ था, वो हम लोग इधर मेंशन कर देंगे। vx हमें मिला था 3.58 मीटर पर सेकेंड, तो x की वैल्यू 3 और vx की वैल्यू 3.58 हम लोग इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ax की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देयरफॉर लेफ्ट साइड में क्या रखा, ये ax रखा, 24/2 कितना हो जाएगा 12, ये माइनस साइन तो क्या लिखूंगा मैं -12 लिखूंगा, ब्रैकेट 9 + ये 4 लिखा, x की वैल्यू हम लोग 3 यूज़ करें तो 3² कितना होगा 9, ठीक है। 9 4 जा 36, तो इधर मैं पहले 3² लिख लेता हूँ, 3² लिखा, पावर में कितना होगा ये -3/2 होगा, तो ये -3/2 कर देंगे, साइड में ये 8 रहेगा, इंटू ये कितना हो जाएगा, ये x की वैल्यू 3 है तो ये साइड में फिर से 3 लिखा, ठीक है। सब कुछ एक लाइन में ही आ रहा है। आगे vx की वैल्यू कितनी थी 3.5 थी, तो ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे 3.58, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू आगे कैलकुलेट कर लेंगे। वो सब कुछ कैलकुलेट करने पर हमें ax की वैल्यू कितनी मिलती है, देखो -3.415 -3.415, जिससे हम लोग क्या लिखेंगे -3.42 लिख देंगे, यूनिट क्या रहेगा इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद अभी हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, एक्सेलेरेशन का y कंपोनेंट फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन का y कंपोनेंट कैसे आएगा, अगर हम लोग वेलोसिटी के y कंपोनेंट का डिफरेंशिएट कर लेंगे तो अब हमें क्या मिलेगा, एक्सेलेरेशन का y कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या था, उससे पहले हम लोग मेंशन कर देते हैं। देखो वो शुरुआत में हम लोगों ने मेंशन किया हुआ था, इधर ध्यान देना। देखो वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या था 2x/3 डॉट vx था, 2x/3 डॉट vx था, ठीक है। इसे हमने लिखा, तो इसका हम लोग बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t के साथ, तो हमें मिले क्या मिलेगा, एक्सेलेरेशन का y कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है। तो देयरफॉर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेलेरेशन का y कंपोनेंट लिखा, वो कब मिलेगा हमें, इसका डिफरेंशिएट करने पर, वेलोसिटी के y कंपोनेंट का डिफरेंशिएट करने पर। तो इधर क्या लिखोगे आप लोग d/dt लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये 2/3 आएगा, x आएगा, इधर क्या आएगा vx आएगा, ठीक है। तो 2/3 कांस्टेंट है, उसको हम लोग लेफ्ट साइड ले लेंगे डिफरेंशिएट करने से पहले, तो 2/3 कांस्टेंट होने के कारण आगे ही लिखा, ब्रैकेट पुट किया, यहाँ पर u और ये v इनका होगा डिफरेंशिएशन, पहले x वाला पार्ट एज इट इज़, vx का डेरिवेटिव होगा तो उसे कैसे लिखेंगे dvx/dt लिख देंगे, ठीक है। आगे फिर प्लस साइन आएगा, ये vx वाला पार्ट एज इट इज़ लिखना होगा, और ये x का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू t के साथ, तो उसे क्या लिखना होगा dx/dt लिख लेते हैं, ठीक है। इधर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट होगा, ये ay लिखा इक्वल टू ये 2/3 होगा, ये x एज इट इज लिख लेता हूँ, dvx/dt मतलब क्या होगा, ये ax हो जाएगा सिंपली, प्लस ये क्या होगा vx का
होल स्क्वायर, ये वी एक्स एज इट इज़, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वी एक्स होता है तो ये वी एक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये पीछे फिर से ए वाई लिखा, ये 2/3 रहेगा, ये एक्स एज इट इज़ रहेगा, ये ए एक्स बन जाएगा, ठीक है। ये क्या रहेगा, वी एक्स का होल स्क्वायर, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये फिर से ए वाई लिखा, ये 2/3 एज इट इज़, ये एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे, एक्स की वैल्यू 3 होने पर हमें एक्सेशन ए एक्स कितना मिला था, देखो -3.42 मिला था, वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे ब्रैकेट के अंदर, -3.42 रख दी, ब्रैकेट क्लोज, प्लस और एक्स की वैल्यू 3 होने पर वी एक्स हमें कितना मिला था 3.58, तो वो रख दूंगा मैं इधर 3.58 का होल स्क्वायर, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें एक्सेशन एट वाई मिल जाएगा, ठीक है, या फिर एक्सेशन का वाई कंपोनेंट मिल जाएगा। हमारे पास यहाँ पर एक्सेशन का वाई कंपोनेंट आएगा, ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सेशन का एक्स कंपोनेंट निकाला हुआ है, उनसे हम लोग टोटल एक्सेशन एट एक्स इज इक्वल टू 3 निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्सेलेरेशन के वाई कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास आएगी 1.70, तो इधर क्या लिखना होगा हमें 1.70 लिखना होगा, यूनिट होगा उसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर लास्ट स्टेप में हमें लिखना होगा देयरफॉर एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू क्या रहेगा, रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में फिर से ए रखा, रूट के अंदर ए एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, माइनस में आई थी, ए एक्स की वैल्यू देखो -3.42 आई थी, तो वो लिख देंगे इधर -3.42 राउंड ब्रैकेट, उसका होगा स्क्वायर, प्लस ए वाई हमें मिला था 1.70 लिखा ब्रैकेट के अंदर, उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली कैसे से सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो अपना फाइनल आंसर होगा, यूनिट रहेगा उसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमें मिलेगी 3.82, ठीक है। तो इस आंसर के साथ अपना ये क्वेश्चन का मतलब इसके साथ ये क्वेश्चन का आंसर अपना कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी था और लेंदी भी था, तो उसको समझने के लिए आप लोग मतलब स्पीड कम करो वीडियो का देखने का, या फिर कोई पॉइंट समझा नहीं होगा तो फिर से उसे रिवाइंड करके देख लेना, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर दे रहा हूँ। लेक्चर एंड करने से पहले सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।